ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपके 2 मिनट लूंगा। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे हैकिंग कोर्सेज पर इस साल की सबसे बड़ी सेल चालू हो गई है। हज़ारों के डिस्काउंट्स हैं सारे हैकिंग कोर्सेज पर। रेड टीमिंग, पेन टेस्टिंग, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन, तो सब कुछ हिंदी में ईजिली सीख सकते हो। और इस सेल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक गिव अवे है। तो अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो 2000 से ऊपर का, तो आपको एक वायरलेस माउस मिलेगा एज अ गिव अवे गिफ्ट, आप में से 3 लोगों को। तो अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना स्टार्ट करना है तो ये बेस्ट टाइम है। ये सेल चालू हुई 19 अक्टूबर से, ये चलेगी 2 नवंबर तक। तो अभी जाओ, रजिस्टर करो एंड गेट सेट फॉर योर करियर। एक एथिकल हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी में आना है। बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से राय ली, हर कोई अधूरी बातें बताता है, कोई पूरा नहीं बताता। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे कंप्यूटर साइंस के बेसिक से स्टार्ट करना है। मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ। मुझे सब कुछ पता करना है, क्या पढ़ना है, कैसे, कहाँ से पढ़ना है, पूरा प्रॉपर रोड मैप दो। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर बताया था कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। सारी बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, वीडियो, सब कुछ बताया था। उसमें लोगों के इतने कमेंट्स आए कि पूरा रोड मैप बताओ सर, हमें पूरा स्टार्ट से, स्क्रैच से चाहिए। महीनों से रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे। तो अब बहुत सारे रोड मैप्स मैंने पहले से बनाए हुए हैं, वो अपडेट होते रहते हैं और हर साल करने पड़ते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। तो आज इस वीडियो में एक अपडेटेड रोड मैप देता हूं आपको, जो 2 साल तक तो वैलिड रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए। और फिर 2 साल बाद हम अपडेट कर देंगे। तो अब रोड मैप की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में क्यों आना है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे साइबर में आना है, लेकिन फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्यों आना है, तो मुझे कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलते। बहुत लोग बोलते हैं मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन वो पैशन कहाँ से आया, किसको देखकर सीखा आपने, किसको देखकर पता चला? क्या वो सस्ती ट्रिक्स जो मोबाइल फोन को हैक करके स्क्रीन पर दिखाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उस फोन की लाइव स्ट्रीम, या वेबसाइट्स के डेटाबेसेस निकाल कर लोगों की डिटेल्स निकालना, PII, फोन नंबर या ईमेल या एड्रेस, या फिर सोशल मीडिया हैकिंग, तो ये सब साइबर सिक्योरिटी नहीं होता। ये साइबर सिक्योरिटी इनसे बचने के लिए यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है वो सारे प्रोसीजर्स जो टेक्नोलॉजी का सही यूज करके इन सारे साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं और सिस्टम्स और नेटवर्क्स को बचाते हैं इनसे। ये डिजिटल सिस्टम्स पर अप्लाई होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जरूरत है अपनी क्रिटिकल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बुरे हैकर से बचने को ही साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी फील्ड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी कोई जॉब रोल नहीं है, जैसे AI कोई जॉब रोल नहीं है। AI के अंदर बहुत सारे डोमेन्स है जहाँ पर आपको जॉब्स मिलती हैं, लाइक मशीन लर्निंग, NLP, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, एक्सेट्रा। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, कुछ मेजर डोमेन्स जिसमें आप काम कर सकते हो। मेनली वो रेड, ब्लू और पर्पल में डिवाइड होते हैं। मैं मेनली बता देता हूं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, एपसेक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, रिस्क एंड कंप्लायंस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी, थ्रेट इंटेलिजेंस, सिक्योर आर्किटेक्चर या डिज़ाइन। अब रोल्स यही रहेंगे, नाम चेंज हो सकते हैं। और इन सब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, सारे डोमेन्स या जॉब रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो वो वीडियोस देख लेना। इसलिए रियलिटी में ये फील्ड बहुत डिफिकल्ट है। तो आप पहले से डिसाइड कर लो, सोच लो कि आपको सच में रियल पैशन है इसको फॉलो करने का, कि आपको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी से प्यार है। आपको साइबर सिक्योरिटी को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं, उसको अपनी लाइफ ही बनानी पड़ेगी। आपको रोज़ कंप्यूटर्स के साथ काम करना होगा, दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना होगा और अपनी पूरी सोच लॉजिकल करनी होगी और हार नहीं माननी है। अगर आपके अंदर भी वही जोश, वो जुनून है, उत्साह है, आपके दिल से निकलती है वो क्यूरियोसिटी हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने की और सालों सालों सीखते रहने की, कंसिस्टेंट रहने की, किसी और चीज़ के सामने इसको प्रायोरिटी रखने की, तभी इस वीडियो को आगे देखना, तो ही आप इस फील्ड के लिए बने हो। तो आइए चालू करते हैं इसके बारे में रोड मैप। अब सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। जो नॉन टेक वाले हैं, जो स्विच करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ना होगा, उसके बेसिक्स पढ़ने होंगे। बहुत बेसिक होता है, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फिजिकल पोर्ट्स, IO, मेमोरी और MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए। ये मैंडेटरी है और ये आप जितना जल्दी चालू करो उतना बेटर है। आइडियली 9th या 10th से चालू कर दो, या उससे पहले तो और अच्छा है। आजकल 11-12 साल के बच्चे भी लिनक्स इंस्टॉल करना जानते हैं। आपको OS इंस्टॉल करना आना चाहिए, मेनली विंडोज़ और लिनक्स। कोई भी लिनक्स पकड़ लो, ईजी वाला यूबंटू पकड़ लो। आपको बेसिक कमांड्स रन करने आने चाहिए और नेटवर्क सेटअप करना, मेन प्रोग्राम्स इंस्टॉल करना, कमांड लाइन बहुत ज़रूरी है। बैश होता है लिनक्स में, आपको बैश सीख लो, बेसिक कमांड्स, उसके कॉमन कमांड सीख लो। विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके बेसिक कमांड्स हैं। सर्विसेज बनाना सीखो, फाइल मैनेजमेंट, फाइल डिलीट करना, यूज़र बनाना, यूज़र मैनेज करना, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब बेसिक काम है। और बाकी हैकर्स के लिए जो बेस्ट OS है वो है काली लिनक्स, तो उसको इंस्टॉल करो और उसमें सीखो बैश, जो भी आपको सीखना है मेन लिनक्स का, उससे चालू करो। इसके बाद आते हैं नेटवर्किंग पर। अब देयर इज़ नो हैकिंग विदाउट अ नेटवर्क, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे, पूरी मतलब पूरा एक
कोर्स बनाया है नेटवर्किंग का जो आपको बिल्कुल इनफ है साइबर सिक्योरिटी में। मैं डीप में नहीं गया हूँ उतना, लेकिन जो आपको पढ़ना चाहिए वो सब कुछ बताया हुआ है, एक्स्ट्रा बताया हुआ है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट देख लो, आपको पूरा नेटवर्किंग क्लियर हो जाएगा। और क्या क्या पढ़ना है, मेनली फोकस करो OSI मॉडल, IP, सबनेटिंग, IP एड्रेसिंग, और फिर लेयर 3 से लेयर 5 तक आपको डीप में पढ़ना है। प्राइवेट IP, पब्लिक IP, क्लासेस, उसके बाद लेयर 4 TCP, UDP, कॉमन पोर्ट्स और उनमें से कौन कौन से कॉमन सर्विसेज हैं जो उन पोर्ट्स पर रन होती हैं, IPs असाइन कैसे होती है, DHCP, DNS, और जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं ना एप्लीकेशन लेयर के, HTTP सबसे इंपॉर्टेंट, FTP, SSH, SMTP, FTP, RDP, और फिर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, राउटर्स कैसे काम करते हैं, स्विचेस, राउटर्स, हब्स में डिफरेंस क्या होता है, और फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, SSL, TLS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HTTPS, और फिर आते हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लाइक फायरवॉल, VPN है, प्राइवेट नेटवर्क्स और प्रॉक्सीज, वेब प्रॉक्सीज। इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप वर्चुअलाइजेशन सीख लो, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सीख लो, क्योंकि आपको मल्टीपल OS चलाना है एक होस्ट के ऊपर। लाइक विंडोज़ आपका मेन OS होगा, उसके ऊपर आप मल्टीपल लिनक्स सिस्टम्स इंस्टॉल करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपका हैकिंग लैब बनाएगा, लाइक विंडोज़ प्लस लिनक्स, विंडोज़ जो आपकी होस्ट मशीन है, एक लिनक्स जो आपकी अटैकिंग मशीन है, और फिर कुछ विंडोज़ मशीन जो आपके लैब्स होंगे, जो विक्टिम मशीन्स होंगी। तो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, टेक्नोलॉजी समझ में आने चाहिए। हाइपरवाइजर, VMware या वर्चुअल बॉक्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर लो। मैं पर्सनली वर्चुअल बॉक्स, VMware दोनों यूज़ कर चुका हूँ, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस है तो VMware ही यूज़ करो एनी डे। और इसमें आपको कन्फिगर करना आना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करें, VMs को कन्फिगर कैसे करें, ट्रबल शूट कैसे करें अगर एरर होता है तो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सेटअप करना। नेटवर्क का टाइप क्या होना चाहिए, NAT, ब्रिज्ड, और IPs कैसे असाइन करें, वरना फिर लैब्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद अगर आपको इस फील्ड में प्रो होना है ना, एकदम लॉजिकल थिंकिंग करनी है, उसमें हेल्प चाहिए, तो आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, बेसिक कोर्सेज करो, कोड रीड करना चालू करो। जो हाई लेवल कोड्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कोड मत पढ़ो, पाइथन या जावास्क्रिप्ट या जो वेब के कोड होते हैं वो पढ़ो। तो अभी से चालू करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल बिगिनिंग में उतना काम नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ स्टार्ट कर लो। आइडियल टाइम होता है कि जब आप हाई स्कूल में जाते हो ना, 11th 12th, उससे एटलीस्ट चालू करो, उसके पहले करते हो तो और अच्छा है। लेकिन लोगों का क्या है ना, सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है इस टाइम पर, तो CS चूज़ करो तो बेटर है, इस पर प्रोग्रामिंग आपकी कवर हो जाएगी। तो बेस्ट है अगर आप स्टार्ट करते हो पाइथन से, पाइथन आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। वेब के लिए और भी लैंग्वेजेस हैं लाइक जावास्क्रिप्ट, वो पढ़ो, और बैश तो पढ़ना ही है। तो ये तीनों कर लो, अभी काफ़ी है। अगर आपको और इंटरेस्ट आ रहा है, डीप में जाना है, तो और भी लैंग्वेजेस हैं लाइक पावरशेल, गो, C++, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। और सब्जेक्ट में क्या लेना है 11th 12th में, वो मैंने बताया था कि मैथ्स लो तो बेटर है, मैथ्स प्लस CS इज़ बेस्ट। अगर आपको मैथ्स प्लस कॉमर्स लेना है तो वो भी ठीक है, प्रोग्रामिंग अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी आर्ट्स और साइंस प्रेफर मत करना अगर आपके पास चॉइस है तो, अगर नहीं है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई हार्ड रूल नहीं है कि फिर बन ही नहीं पाओगे, आप इस फील्ड में आ ही नहीं पाओगे। एंड मेरा मानना ये भी है कि हाई स्कूल इज़ बेटर देन डिप्लोमा। ये 2 साल आप काफ़ी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी जो 12th के बाद आप करना चाहते हो हायर स्टडीज़ में, प्रोफेशनल कोर्सेस या डिग्रीज, उस पर मैंने बताया है कि इस ऑर्डर में चूज़ करो, BTech, फिर BCA एंड देन BSc फॉर अ बैचलर्स डिग्री। तो एटलीस्ट आपके पास एक अंडरग्रेड डिग्री बैचलर्स की होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स नहीं करते हो तो भी चलता है, मैंने कभी उस पर फोर्स किया नहीं है। मास्टर्स करो या ना करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस अगर आपको थोड़ा सा हायर पे चाहिए ना उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर प्लेसमेंट अच्छी होती है तो कर सकते हो, वरना सर्टिफिकेशंस आर बेटर देन मास्टर्स इन दिस फील्ड फॉर रेज्यूमे। तो इसीलिए बाकी अगर आपको ब्रांच चूज़ करना है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस ही होगा। अगर साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक मिल रहा है एज स्पेशलाइजेशन तो वो चूज़ करो। बाकी ऑफलाइन कॉलेज प्रेफर करना, ऑनलाइन मत करना। काफ़ी कुछ आपको मिलता है वहाँ पर, गाइडेंस मिलती है, एक्सपोजर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी रिसोर्सेस मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऑलवेज प्रेफर ऑफलाइन। तो यहाँ तक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने बोला कि कॉलेज जाने से पहले आप अपने आप को फंडामेंटली प्रिपेयर कर लो CS के लिए, ताकि कॉलेज में जब पढ़ाई चालू होगी ना तो आप सर घुमाते नहीं बैठोगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जल्दी सीख जाओगे और फिर आप डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चालू कर सकते हो बाकियों के साथ या बाकियों से पहले। और ये जो आपके 3-4 साल होंगे ना, उसमें आपको सिर्फ सेल्फ लर्निंग करनी है। मतलब कॉलेज की पढ़ाई चल रही है तो वो तो चलने दो, लेकिन सेल्फ लर्निंग भी करनी है प्लीज़, तो उस पर ध्यान देना। तो अब चालू करते हैं मेन इस फील्ड में क्या क्या पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कंटेंट है तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है। अब क्या क्या पढ़ना है ये बहुत स्पेसिफिक है यार, मतलब हर अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग पढ़ाई होती है। लाइक रेड में जाना है, ब्लू में या पर्पल में, सबकी स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं। लेकिन अगर मैं जनरली बात करता हूँ ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट क्या क्या पढ़ना है हर फील्ड के लिए जो हर जगह ही काम आता है।
अब सबसे पहले पढ़ लो कि साइबर लॉज क्या होते हैं, जो बेसिक हमारे आईटी एक्ट में मेंशन्ड हैं सारे लॉज या सारे अमेंडमेंट्स, वो पढ़ लो। ये बेसिकली साइबर क्राइम वालों को ज़्यादा काम आएगा। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो उसका काम नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर बैकग्राउंड ये पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए क्या सज़ा होती है। फिर आपको पढ़ने हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जो कि निस्ट सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड है। निस्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, सैंस के भी हैं और ओवास्प के हैं। तो ओवास्प वेब सिक्योरिटी के लिए बेस्ट रिसोर्स है, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं उसमें। वेब वैसे वो मोबाइल एपीआई के लिए भी अब देता ही है, थिकलैंड के लिए भी देता है रिसोर्सेज, तो सब कुछ पढ़ सकते हो उसमें आप। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। निस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मैंशनड है कि क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए सिक्योरिटी में, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी। इसमें आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, लिंक्स मिल जाएंगे आपको। तो इनके आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो एक बार, समझ में नहीं आएंगे, बहुत भारी लैंग्वेज है, बहुत टफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक रीड जरूर मार लेना। ओवास्प टॉप 10 जितने भी कॉमन अटैक्स रियल वर्ल्ड में निकलते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, वो सारे रिपोर्ट होते हैं हर कुछ सालों में। ओवास्प टॉप 10 मोबाइल के लिए निकलता है, एपीआई वेब सबके लिए निकलता है। तो ये सबसे बेसिक है जो सबको पढ़ना चाहिए। सारे 10 के 10 अटैक्स पढ़ो। कॉमन कैटेगरीज में लिस्ट किया जाता है, लाइक इंजेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, इनसिक्योर डिज़ाइन, मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें बहुत सारे अलग अलग अटैक्स होते हैं इनके अंदर। तो पहले तो ये पढ़ो कि ये होते क्या हैं, इनका कंसेप्ट पढ़ो, इनको परफॉर्म कैसे किया जाता है। प्रैक्टिकल्स पर बाद में आएंगे। और ये सारे अटैक्स ज़रूरी नहीं है कि कोई सिग्नेचर मिलता है तो ये अटैक पॉसिबल होगा, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़, एक्सप्लॉइट्स, रिस्क, पीओसी, अटैक, सब में डिफरेंस होता है। तो अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लॉइटेबल है। तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, इनके बारे में पढ़ो कि ये क्या होते हैं। जिनको रेड टीमिंग में इंटरेस्ट है ना, ये पूरी मेथोडोलॉजी पढ़ना है आपको पेन टेस्टिंग की। पूरा एक वर्क फ्लो होता है। सबसे पहले रिकॉन, उसके पहले भी स्टेजेस होते हैं वैसे, रिकॉन, स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, परसिस्टेंस, लेटरल मूवमेंट, ये सब पढ़ना है। और पढ़ना किस में है? विंडोज़ में। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में विंडोज़ ही यूज़ होता है पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उस पर अटैक्स होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुना होगा, तो इसको पढ़ना है आपको अच्छे से रेड टीमिंग में जाने के लिए। इसमें सारे कंसेप्ट्स क्या है, कंप्यूटर्स कैसे जोड़े जाते हैं, ओयूज़ क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, ACLs, ग्रुप पॉलिसीज़, GPOs वगैरह वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स लाइक NTLM, Kerberos, LDAP, SSL, ये सब इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं ये पढ़ लो। सिंगल साइन ऑन, SSO, SAML। और इसके बाद अगर ये पता चल गया कि वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी कैसे जाती हैं और मिलती कैसे हैं, तो उसके बाद आपको स्कोरिंग सिस्टम पढ़ना है। वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS, इनमें क्या स्कोर, क्या मैट्रिक्स हैं, उनको क्या स्कोर कैसे दिया जाता है, लो, हाई, नेटवर्क, प्राइवेट, लोकल, ये सब इनमें आपको पढ़ना है। ये पूरा जो ओपन स्टैंडर्ड है ना, इसकी वेबसाइट है cvss.org, इससे पढ़ लो डिटेल में। CIA ट्रियाड, CVSS, CVE, CWE, ये एक साथ पढ़ लेना। अब उसके बाद आते हैं ह्यूमन फैक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। लाइक 95% ऑफ अटैक्स जो भी होते हैं ना, इन रियलिटी साइबर अटैक्स, वो ह्यूमन फैक्टर से स्टार्ट होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग से। टेक्निकली बहुत कम हो गया आजकल कि कोई इशू मिला मशीन में और उससे आपने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा नाम फिशिंग का, विशिंग, स्मिशिंग, बहुत नाम है इसके। स्पैमिंग, शोल्डर सर्फिंग, डम्पस्टर डाइविंग, टेल गेटिंग, इम्पर्सनेशन, एक्सेट्रा। ब्लू टीमर्स की बात करें तो उनके लिए थ्रेट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रियल वर्ल्ड थ्रेट्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, OSINT के बारे में पढ़ो। मालवेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, थ्रेट्स कैसे ढूंढे जाते हैं, ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। अब जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस होते हैं सिक्योरिटी के, फायरवॉल, EDR, एंटीवायरस, IDS, IPS, DMZ, ये सारे टर्म्स, ये सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, साइबर किल चेन क्या होती है। अब इनमें जो अलर्ट्स आते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, ये सब इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। ये सारे टूल्स होते हैं, SIEM के टूल्स होते हैं, SIEM के टूल्स होते हैं। लाइक मोस्ट पॉपुलर जो कमर्शियल टूल्स हैं वो है Splunk और QRadar। इनका ट्रायल भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो रिस्पॉन्स की टेक्निक्स होती हैं ना, लॉग एनालिसिस, कंटेन करना थ्रेट्स को, डिजिटल फॉरेंसिक्स में आइसोलेशन करना पहले, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, लॉग एनालिसिस, स्टेगनोग्राफी, इमेजिंग, डेटा रिकवरी, मेमोरी और डिस्क एनालिसिस, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा इसमें। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं यार, इसमें बहुत सारे दुनिया भर के टूल्स हैं ओपन सोर्स, लाइक FTK इमेजर, ऑटोप्सी, DD, वायरशार्क, वायरस टोटल, मेमडम्प,
इसमें से कोई भी आप पढ़ सकते हो, सब करो तो अच्छा है। इसके बाद आपको पढ़नी है क्रिप्टोग्राफी, ये सबको पढ़नी चाहिए। सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, इनक्रिप्शन, एनकोडिंग, जो कॉमन वाले होते हैं ना, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जो क्लासिकल साइफर्स होते हैं, पहले वो पढ़ो। फिर आप मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी पढ़ो, लाइक RSA। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो फ्यूचर में वही होने वाला है पॉपुलर। हैशिंग पढ़नी है, जो अभी बीक्रिप्ट चल रहा है ना, बीक्रिप्ट, SHA, वो वाली हैशिंग पढ़ो। कंसेप्ट क्या है हैशिंग का, क्यों यूज़ होता है, हैशिंग वर्सेस एनक्रिप्शन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, PKI। और आपको अगर अपडेटेड रहना है ना फ्यूचर के लिए, तो क्लाउड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड पढ़ लो, चालू कर लो, किसी भी एक टेक्नोलॉजी में पढ़ लो, AWS, एज्योर चूज़ करो तो बेटर है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेशंस भी हैं, वो भी कर सकते हो आप, और वो स्पॉन्सर भी हो जाते हैं। डिजिटल ऑपरेशन सारे के सारे क्लाउड में शिफ्ट हो रहे हैं मोस्टली, क्योंकि वो स्केलेबल है। अब एक रिलेटिवली नया कंसेप्ट है माइक्रो सर्विसेज, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही यूज़ होता है ऐप्स को स्केलेबल बनाने के लिए। तो उनके बारे में रिसर्च करो कि ये कैसे काम करता है। और कंटेनर्स के बारे में पढ़ना, ये भी स्केलेबिलिटी का ही कंसेप्ट है। डॉकर, कुबरनेटिस, ये दोनों कर लो बेसिक में। तो बेसिकली सारी टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म जहाँ पर मॉडर्न डेवलपमेंट होता है आज या होगा फ्यूचर में, वो सबका आइडिया आपको होना चाहिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पर, क्योंकि पढ़ तो सब लेंगे यार, बट प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करें, हैंड्स ऑन करना है, सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है। थ्रिल कैसे आएगा हैकिंग का, बिना प्रैक्टिकल के ये फील्ड आप पार नहीं कर सकते हो। समझने के लिए बेस्ट तो वही है कि आप लोकली लैब सेटअप करो अपने मशीन्स में, ISO फाइल्स, इमेज फाइल्स डाउनलोड कर लो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, एक्टिव डायरेक्टरी का लैब सेटअप करो, विंडोज़ के एंटरप्राइज मशीन्स और एक डोमेन कंट्रोलर या विंडोज़ सर्वर, 3 मशीन्स होंगी। तो लोकली सारा इन्वायरमेंट सेट कर लो और फिर उन पर टेस्ट करो लिनक्स मशीन से। वरना अगर ऑनलाइन लैब्स की बात करूँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें, लेकिन वर्थ इट है। सबसे पहले हैक द बॉक्स, ट्रायहैक.me, वल्नहब, पिको CTF, ये 4 प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं। इनको हम CTF या कैप्चर द फ्लैग प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं। इनमें आपको सारे डोमेन्स के लैब्स मिल जाएंगे, रेड, पर्पल और ब्लू। और अगर आपको वेब सिक्योरिटी पर मास्टरी करनी है, रियल वर्ल्ड में कैसे वेब सिक्योरिटी, वेब टेस्ट, वेब अटैक्स कैसे होते हैं और बग बाउंटी में काम करना है, तो उसके लिए पोर्ट्सफिगर की वेब सिक्योरिटी अकेडमी है। उनमें बहुत सारे लैब्स हैं हर अटैक के लिए, और वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्लीज़ वो कर लेना। और इसमें करते करते एरर्स बहुत आएंगे, क्योंकि टेक्निकल काम है, मशीन के साथ करना है, तो बहुत एरर आएंगे कमांड रन करते करते। तो प्लीज़ गूगल करना सीखो, खुद से गूगल करना सीखो, क्योंकि बहुत कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक्स भी होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। इसके लिए क्या कमांड यूज़ करना है, ये एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या कमांड यूज़ करना है, वो सब आपको गूगल में मिल जाएगा। जैसे आपने ये वीडियो ढूंढा, आपको मैं मिला कि मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ना है, फिर आप किसी और को भी ढूंढोगे ना जो ये बताएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे चीज़ें, तो रोज़ इसकी प्रैक्टिस डालो। और अब तो आपका काम बहुत आसान हो गया है ना, AI भी आ गया है, तो उसको यूज़ करना सीखो, अपने काम AI से निकलवाओ। बहुत ईजी है, बहुत फास्ट तरीका है, एफिशिएंट हो जाओगे आप। अपने प्रॉम्प्ट्स डालो, प्रॉम्प्ट्स डालना सीखो, बनाना सीखो। ChatGPT का यूज़ करो, मैं रोज़ यूज़ करता हूँ अपने काम के लिए डेली, पर्सनल या वर्क। और AI पर भी पेन टेस्ट होती है। AI को जितना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें भी टेस्टिंग होती है, पेन टेस्टिंग, तो उसको भी सीखना पड़ेगा। थ्रेट्स वैलिडेट करना, एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है AI को, वो भी एक फील्ड बनने वाली है आगे। तो ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें मैंने अभी तक बताई आपको कि क्या क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ोगे कहाँ से। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि रिसोर्सेस मैंने शेयर करे, क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, सारे जो मैंने स्टार्ट में बताया भी था आपको वीडियो में। तो वो मैंने लिंक डाल दिया होगा या यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो उसको फॉलो करना और पढ़ना स्टार्ट करना। मैंने आपको अलग अलग डोमेन के लिए भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक चीज़ें जो सबको पढ़नी है, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपको बताने के लिए। तो ये फील्ड पूरी हैंड्स ऑन है, आपको बहुत प्रैक्टिकल काम करना है, सारी चीज़ें, रिकॉन, स्कैनिंग, फजिंग, एक्सप्लॉयटेशन, ब्रूट फोर्सिंग, तो ये सब के लिए बहुत बहुत टूल्स बने हुए हैं। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, टूल्स बने हुए हैं दुनिया भर के, उनको यूज़ करना आना चाहिए बस। जो मेन कॉमन टूल्स हैं, सबसे पहले तो वेब के लिए बेस्ट है बर्ब स्वीट। बहुत बड़ा स्वीट है यार वो, बहुत बड़ा, मतलब पूरा फ्रेमवर्क है, उसको पढ़ने में आपको महीना लग जाएगा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने के लिए। और भी हैं जो कमांड लाइन के टूल्स हैं, लाइक Nmap, वायरशार्क, न्यूक्लियाई, ऑटोप्सी। कुछ वेबसाइट्स भी हैं लाइक वायरस टोटल या साइबरशेफ, रेवशेल्स। तो इनमें आप यूज़ करते करते देखोगे कि एरर्स बहुत आएंगे, तो उनको फिक्स करने के लिए गूगल कर लो। सेल्फ लर्निंग यही होती है, एंड सेल्फ लर्निंग इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ करेक्शन। तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना भी सीखोगे। और प्लीज़ क्वेश्चंस पूछना सीखो, कितने भी स्टूपिड हो, कितने भी सिली हो, लेकिन क्वेश्चन पूछो, कोई जज नहीं करेगा आपको। मुझे भी आते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी सिली क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी कभी कभी एम्बैरस फील करता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि आप सीखोगे ना, आपको सीखने से मतलब है। आप 10 साल बाद पूछोगे कि उसने मुझे 10 साल पहले स्टूपिड बोला था, तो वो कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। आप 10 साल बाद कहाँ होगे
ये मैटर करता है। और अब रोड मैप की बात हो रही है तो करियर की बात तो आएगी ना। आप ये सब क्यों सीख रहे हो? आपको करियर बनाना है, आपको जॉब चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी करियर चाहिए। तो अगर आपको जॉब करना है तो रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रेज्यूमे में डालने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ये जान लो कि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होना बहुत टफ हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है आजकल, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ओपनिंग्स बहुत कम है। तो इसके लिए ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, स्पेशली नॉन टेक वालों को। मैं एडवाइस करूंगा कि हर कोई बग बाउंटी चालू करे, थोड़ी बहुत बग बाउंटी करो, जो बेसिक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जहाँ पर आपका हाथ जम रहा है, लाइक बग क्राउड, हैकरवन, इंटीग्रिटी, जहाँ पर भी आपको बग्स मिल रहे हैं, बेसिक से बेसिक बग सबमिट करो और कोशिश करो कि एटलीस्ट एक बग आपका वैलिड हो, एक्सेप्ट करे कोई ना कोई कंपनी। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपके पास यही कुछ तरीके हैं जो आप डाल सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जहाँ पर अभी आपका बग एक्सेप्ट होता है। वो बड़ी कंपनी भी हो सकती है ना, एप्पल, फेसबुक, गूगल, बहुत बड़ी बात है। इसका आपको अगर रिवॉर्ड मिला है डॉलर्स में, या कोई स्वैग मिला है, या कोई हॉल ऑफ फेम मिला है, तो वो डाल सकते हो आप रेज्यूमे में एक अलग सेक्शन में, तो वो हाईलाइट होता है। इसके अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक एजुकेशन, बीटेक। आप उसमें अगर आपका बीटेक है तो अच्छी बात है, कोई और है तो वो डाल सकते हो। और इंटर्नशिप करना हो सके तो इंटर्नशिप साइबर में ही करना, 3 महीने एटलीस्ट, 3-6 महीने कर लो, वो भी डाल सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स बनाना, कोई मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई एग्जिस्टिंग टूल को इंप्रूव करो, पीआर डालो, कोई फंक्शनलिटी को चेंज करो या बग फिक्स करो और पीआर डालो और कोशिश करो कि एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसे ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर कंट्रीब्यूट करो और हो सके तो एआई इंक्लूड करो अपने हर प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा सीटीएफ तो सॉल्व करने ही है आपको। मेन जो प्लेटफॉर्म्स है मैंने बता दिए, उस पर अपना रैंक अच्छा रहो, रेगुलरली सॉल्व करो, आपकी स्किल सेट बढ़ेगी और साथ में रेज्यूमे में भी आ सकता है ये कि आपने कुछ अचीव किया है। इसके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं सीटीएफ के, ctftime.org में आप देख सकते हो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। टीम बना लो लाइक माइंडेड लोगों के साथ, कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, जीते नहीं जीते फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जीत भी गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं उसके बाद एज प्राइज़ या रेज्यूमे में तो जाएगा ही जाएगा। अब इनके ऊपर सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है रेज्यूमे में आपकी सर्टिफिकेशंस का, इस फील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर पोर्टफोलियो या आपका स्किल सेट, दोनों आपका एक चीज़ में मिल जाता है। तो अब फ्रेशर्स की बात करूं, उनके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने चाहिए। ये सर्टिफिकेशंस बेसिकली कोर्सेज होते हैं जिनकी एंड में आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कोर्स प्लस एग्जाम बंडल ही आता है। तो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जो आपको एक फील्ड की नॉलेज देते हैं पूरी, आप उसका एग्जाम देते हो पढ़ के, एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एक अचीवमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेशन। जो आपका टैग होता है वो वेरीफाइड होता है। तो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं और एचआर्स भी यही देखते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो लिख के देते हैं कि ये वाला होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस जॉब के लिए। तो जो डिमांड में है वही करो। कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी साइबर सिक्योरिटी या ब्लू टीम साइड के लिए, प्रेफर सिक्योरिटी प्लस, CEH या GSEC। अब आते हैं रेड टीमिंग पर, जो पेन टेस्टर्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है OSCP ऑफकोर्स, CPENT, CEH, EJPT, पेंटेस्ट प्लस एंड GPEN। और रिस्क और कंप्लायंस के लिए CISSP बेस्ट है। इसके अलावा CISA और CISM भी इसी फील्ड में आते हैं। और अब पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो सबसे पहले अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो आपको पहले कंप्यूटर साइंस सीखना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, आज या नहीं ये बात आप एक्सेप्ट करोगे। AI भी इंपॉर्टेंट है, AI को यूज़ करना सीखो, वरना फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप कैसे सोचते हो। आपका पूरा माइंड जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, कुछ इन्वेंट करोगे, एक प्रॉपर इन्वेंटिव, या कोई वर्ड होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन्वेंटिव माइंडसेट होना चाहिए हमेशा। सुनो ज़्यादा, बोलो कम, लेकिन खबर हर चीज़ की रखो। डोंट लर्न इट ऑल बट नो इट ऑल। और सिलेक्टिवली सोशल रहो। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग प्रोडक्टिव हैं, विजनरी हैं, पैशनेट हैं, ड्रिवन हैं, फोकस्ड हैं, उनके साथ रहो और आप भी वही रहो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि लॉजिक ओवर इमोशंस। ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होंगी जो टेक्निकल स्किल्स के अलावा होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही ले डूबेंगी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लोड मत लो, जब जागो तब सवेरा। अब जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना अच्छा है। लाइक कुछ लोग क्लास 6-7 से स्टार्ट कर ले रहे हैं आजकल, उनको पता है, अवेयरनेस बहुत है इस फील्ड की, बहुत रिसोर्सेज हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप 30-35 के हो, आप अभी स्विच नहीं कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इट्स नेवर टू लेट। बस इतना याद रखना कि वो स्कूल जाने वाले बच्चे जितना जोश और कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीखने का, अदरवाइज एज इज़ जस्ट अ नंबर। और जितना भी मैंने बताया है इस वीडियो में, ये मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अभी तक, और ये कोई एक स्पेसिफिक या परफेक्ट रोड मैप नहीं है। और आइडियली कोई भी परफेक्ट रोड मैप नहीं होता है। आप अपना रोड मैप खुद चूज़ करते हो कि आपको जाना किधर है, आपका पाथ क्या है, आपका गोल क्या है और आप क्या हडल पार करना चाहते हो।
तो एक जनरल गाइडलाइन है, इसको पत्थर की लकीर मत लेना, हर किसी के लिए अलग होगा। वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। आप मुझसे ये पूछो कि हैकर कैसे बने, मैं ये बोल दूं कि ये कर लो बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। आगे तो जिंदगी भर पढ़ना है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इतना तो पढ़ना ही है। मैंने एक बेसलाइन दे दी है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए बनी है कि नहीं। बट इतनी मेहनत करके इतना बड़ा वीडियो बना के मैं लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि किसी और का रोड मैप फॉलो मत करो। आप चाहे तो मेरा भी मत करो, अपना खुद का रोड मैप बनाओ और उसको फॉलो करो। आपकी लाइफ आप डिसाइड करोगे और आपकी सिचुएशन सबसे अलग है। ओनली कम्पीट विथ योर सेल्फ। कॉन्फिडेंट रहो और हमेशा आगे जाते रहोगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप पूरा रोड मैप समझ में आया होगा आपको, बहुत डिमांडेड था। आई होप कि आप बहुत जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब कोई सक्सेसफुल बने अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में। जो भी आपका एक बेंचमार्क है सक्सेस का वो आप अचीव कर पाओ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो पे कमेंट करो कि आपका ड्रीम क्या है और आप क्या यूज़ करोगे उसे अचीव करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको सीखना है साइबर सिक्योरिटी, ये सारा पूरा जो रोड मैप है जो मैंने बताया, मैंने खुद सिखाया हुआ है अपने कोर्सेस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है और अभी सेल चल रही है, अभी बेस्ट टाइम है सीखने का, कोर्सेस लेने का, तो चेक ज़रूर करना। और बस ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत लंबा वीडियो था ये और फ्री होता है, तो बाकियों को भी शेयर करो अगर उनको नॉलेज मिलनी चाहिए तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही और आगे के लिए ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।